नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख राजनीतिक गुरु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ इसी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सलाह दी थी गांधी जी को आंदोलन स्टार्ट करने से पहले कि आप पहले पूरे भारत का भ्रमण कर लीजिए। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने फ्रेंड 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किसकी की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, तो फ्रेंड्स वो थे चित्तरंजन दास। आप फोटो देख सकते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। इनका नाम है चित्तरंजन दास। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इनके और राजनीतिक गुरु की बात करूं तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। आप फोटो में देख सकते हैं, पेशे से एक वकील थे और इन्होंने हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जज भी रहे थे। इनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे और ये ही गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड गांधी और जिन्ना समेत दोनों ही राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। जिन्ना के भी यही थे और महात्मा गांधी के भी यही थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी और बाद में जिन्ना और महात्मा गांधी जैसे दो महानेताओं से इनका परिचय भी हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जैसे महानेताओं से इनका सम्मेलन हुआ और ये राजनीतिक गुरु बने थे इन दोनों के। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्ना के भी थे और ये गांधी जी के भी थे। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लाला लाजपत राय की बात करूं, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड 4 ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है वो है मैजनी। ठीक है, मैजनी जो कि इटली के थे फ्रेंड्स, इटली का इन्हें हार्ट भी कहा जाता है मैजनी को। और ये लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और इन्हीं के ही बुक पढ़ते थे लाला लाजपत राय ज़्यादातर, इसलिए इनसे बहुत इंस्पायर रहते थे मैजनी से, याद रखिएगा। ये इटली के थे मैजनी और ये लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स सरोजनी नायडू जिनका सबसे पहले जो अगर बात करूं तो उनका जो मिलन है सबसे पहले महात्मा गांधी से ही आमना सामना हुआ था। और इन्होंने महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत प्रभावित किया। और सरोजनी नायडू ने ही अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को ही बनाया। उनके ही पद चिन्हों पे जो सरोजनी नायडू थी वो चली। ठीक है, तो सरोजनी नायडू के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे महात्मा गांधी, याद रखिएगा। और सरोजनी नायडू ने ही 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला बनी थी और सरोजनी नायडू भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल भी रही थी सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामकृष्ण परमहंस, जो कि राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, धार्मिक गुरु जरूर कहते हैं। ठीक है, तो धार्मिक गुरु कौन थे? वो थे फ्रेंड रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा। ये रामकृष्ण परमहंस है और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक या हो धार्मिक, तो फ्रेंड्स वो थे कौंडदेव, दादा कौंडदेव इनका पूरा नाम था। आप देख सकते हैं फोटो, ये दादा कौंडदेव है और ये ही शिवाजी को शिक्षा देते थे। आरंभ भी जब ये छोटे थे जब भी शिक्षा देते थे और जब ये बड़े हुए तब भी इन्होंने शिक्षा दी और शिवाजी ने इनकी शिक्षा ग्रहण की। और ये थे बाबा कौंडदेव, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने जो राजनीतिक गुरु माना था वो महात्मा गांधी जी को ही माना था, याद रखिएगा। राजनीति जो राजेंद्र प्रसाद बेसिकली बिहार राज्य से आते हैं
और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो महात्मा गांधी थे। इनके ही पद चिन्हों पर चलते थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10वां। वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल भी, जो कि भारत के बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, और उन्होंने भी अपना राजनीतिक गुरु गांधी को ही बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू के भी जो राजनीतिक गुरु थे वो थे फ्रेंड्स महात्मा गांधी, याद रखिएगा। इनके भी महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे और इनके ही पद चिन्हों पर चलते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन बाद में बीच बीच में मतभेद हो जाते थे। लेकिन जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो गुरु बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो महात्मा गांधी को ही सबसे पहले बनाया था और इनसे ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित हुए थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक गुरु कौन थे? फ्रेंड्स ये देख रहे हैं फोटो में, स्वामी दयानंद है और इनके जो गुरु हैं वो हैं स्वामी ब्रजानंद। तो दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी ब्रजानंद, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13वां। चंद्रगुप्त के जो चंद्रगुप्त थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स कौन थे? वो थे चाणक्य, ठीक है, ए ऑप्शन, चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु से, और अर्थशास्त्र और राजनीतिक संबंधी ये फ्रेंड्स इनके गुरु बने और इन्हें उपदेश देते थे चंद्रगुप्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। सिकंदर महान के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान ग्रेट अलेक्जेंडर के जो गुरु थे वो थे फ्रेंड अरस्तु, याद रखिएगा, अरिस्टोल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं अरस्तु सिकंदर महान के राजनीतिक गुरु थे। ये आमतौर पर पूछा जाता है। अब मैं बात करूं 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है अरस्तु के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लूटो। फ्रेंड्स मैंने बताया अभी अलेक्जेंडर ग्रेट के कौन थे? वो थे अरस्तु। अरस्तु के कौन थे? वो थे प्लेटो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16 में। तो प्लेटो के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो थे सुकरात, सुकरात जिन्हें प्लेटो के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता था। 17वें क्वेश्चन की बात करूं, 17वां क्वेश्चन है कबीर दास के गुरु कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबीर दास, और इनके जो गुरु थे वो थे बाबा नरहरि, याद रखिएगा, कौन थे? बाबा नरहरि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां। मीराबाई के गुरु कौन थी या गुरु कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स रैदास, रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19वें पे। 19वां क्वेश्चन है तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना करी अवधि में, तो फ्रेंड्स उनके गुरु कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामानंद, ठीक है, क्या नाम है इनका? रामानंद, जो कि तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं, याद रखिएगा। और तुलसीदास ने ही रामचरित मानस लिखी है अवधि में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से आते थे, और इनके गुरु कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो थे आनंद पांडे, कौन थे? आनंद पांडे, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 21वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक गुरु कौन थे? और फ्रेंड्स भगवान बुद्ध को भी इन्होंने अपना एक गुरु माना था। वैसे गुरु की मैं बात करूं तो भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिराव फूले को अपना गुरु, राजनीतिक गुरु माना था। आप देख रहे हैं ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और ये BR अम्बेडकर हैं जिन्होंने, जो कि इन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था, आर्टिकल 32 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्हें नहीं अपना राजनीतिक गुरु ज्योतिराव फूले को माना था, ठीक है। किसको? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्योतिराव फूले, इनके राजनीतिक गुरु का नाम था BR अम्बेडकर के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। भगत सिंह के गुरु कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भगत सिंह के गुरु, तो वो थे करतार सिंह सराभा। आप देख सकते हैं शहीद करतार सिंह सराभा फ्रेंड 19 साल में ये फांसी पर चढ़ गए थे, और उन्हीं को ही देख के जो भगत सिंह है उनके अंदर एक जोश आया और उन्हीं को ही अपना गुरु बना लिया। तो इनका नाम था करतार सिंह सराभा, जो कि भगत सिंह के गुरु थे, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में। काकोरी जो ट्रेन लूटपाट के लिए जिन्होंने काकोरी कांड जो कि 1925 में हुई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। इनने जो गुरु बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, वो स्वामी सोमदेव को बनाया था। किसे? स्वामी सोमदेव, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके भी जो राजनीतिक गुरु थे वो थे फ्रेंड्स महादेव MG रानाडे, या कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इन्होंने
पुणे से LLB करी और बाद में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, याद रखिएगा। इनके बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे और इनकी जो मृत्यु है वो 1920 में हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, याद रखें। और पत्रकारिता का इन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। एनी बेसेंट की राजनीतिक गुरु कौन थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हैं एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी, पहली अध्यक्षता करी थी। और ये इंडिया में होम रूल लीग भी लाई थी, चलाया था, गृह शासन चलाया था इन्होंने। और इनकी जो राजनीतिक गुरु थी वो थी हेलेना ब्लास्की। आप देख सकते हैं हेलेना ब्लास्की है इनका नाम, और ये एनी बेसेंट की गुरु थी, राजनीतिक गुरु थी। ठीक है, और इन्हीं के ही बुक्स पढ़ के, लिटरेचर वर्क्स पढ़ के इन्फ्लुएंस हुई थी एनी बेसेंट। ठीक है, इनका नाम था मेलम ब्लास्की। बेसिकली ये यूक्रेन से आती थी, यूक्रेन देश की थी हेलेना ब्लास्की, याद रखिएगा। ठीक है, और ये ही एनी बेसेंट की राजनीतिक गुरु बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे टॉप 25 राजनीतिक गुरु जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और मैंने वही राजनीतिक गुरु लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें अगर आप अभी तक जाने नहीं हैं उनके मैं राजनीतिक गुरु इस वीडियो में आपको कवर कराया। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।